सोचो एक रोमांटिक प्रपोजल, कैंडल्स, सॉफ्ट म्यूजिक, धीमी आवाज में किए गए प्रॉमिसेस, अब उसी सीन को एक नाइटमेयर में बदल दो। क्या हो अगर कमिटमेंट का वो स्पेशल मोमेंट एक्चुअली एक परफेक्टली प्लान्ड एग्जीक्यूशन हो? क्या हो अगर जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया वही आपके आखिरी दर्दनाक पलों की प्लानिंग कर रहा हो और हर सेकंड को रिकॉर्ड भी कर रहा हो? बंगलोर के भीड़ भाड़ और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ये कहानी है ऑब्सेशन, बिट्रेयल और इतने गहरे गुस्से की, जहां एक वेस्टर्न स्टाइल मैरिज प्रपोजल रिंग्स और वाउस के लिए नहीं बल्कि रोप्स, पेट्रोल और रिवेंज के लिए प्लान किया गया था। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इंसानी अंधेरे दिमाग के उस कोने की कहानी है जहां प्यार एक डेंजरस ऑब्सेशन बन जाता है। एक ऐसा लव ट्रैप जो खत्म हुआ एक आदमी की खौफनाक और आग में जलती हुई मौत के साथ। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है किरण की और उस औरत की जिसने उससे इतना प्यार किया कि उसे जिंदा जला दिया। ये है द बैंगलोर बर्निंग। बेंगलुरु इंडिया का टेक हब, बड़े बड़े टेक पार्क्स, फास्ट लाइफ और मॉडर्न कल्चर का शहर। लेकिन हर बड़े शहर की तरह इसकी चमक के नीचे भी कुछ डार्क सीक्रेट्स छुपे होते हैं। इसी शहर में शुरू होती है दो लोगों की कहानी। प्रेमा, 27 साल की एक लड़की, और किरण, उसका बॉयफ्रेंड। शुरुआत में उनका रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल लगता था। नया प्यार, फ्यूचर के सपने, साथ जीने मरने की बातें। प्रेमा इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड थी, शायद हद से ज्यादा। उसने अपनी पूरी फ्यूचर लाइफ किरण के अराउंड इमेजिन कर ली थी। लेकिन धीरे धीरे किरण बदलने लगा। लेट रिप्लाईज, मिस्ड कॉल्स, मिलने के एक्सक्यूजेज, ये छोटी छोटी चीजें किसी और के लिए नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन प्रेमा के लिए नहीं। उसके लिए ये सिर्फ रिलेशनशिप इश्यूज नहीं थे, ये उसकी पूरी दुनिया टूटने जैसे था। उसे लगने लगा कि किरण उसे दूर जा रहा है और वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जो रिलेशनशिप कभी प्यार से भरा था, अब उसमें साइलेंस, टेंशन और अंदर ही अंदर पलटा हुआ रिसेंटमेंट भरने लगा था। फिर आया वो दिन, एक ऐसा दिन जो बाहर से रोमांटिक लग रहा था लेकिन अंदर से मौत का सेटअप था। प्रेमा ने किरण को अपने घर बुलाया। बहाना था एक स्पेशल वेस्टर्न स्टाइल मैरिज प्रपोजल, फ्यूचर डिस्कस करना था, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना था। किरण शायद होपफुल था या शायद कंप्लीटली अनअवेयर, वह सीधा उस ट्रैप में चला गया। शुरुआत नॉर्मल रही होगी, शायद सॉफ्ट बातें, शायद क्लोज मोमेंट्स। फिर अचानक सब बदल गया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रोल प्ले शुरू हुआ। किरण को एक गेम का हिस्सा बनने को बोला गया, शायद ब्लाइंडफोल्ड पहनाया गया, शायद हाथ बांधने को कहा गया। लेकिन यह कोई रोमांटिक गेम नहीं था, रस्सी टाइट थी। ब्लाइंडफोल्ड सरप्राइज के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए था। और तब हवा में एक तेज स्मेल फैलने लगी, पेट्रोल, केरोसिन। उस मोमेंट किरण को शायद समझ आ गया होगा, यह प्रपोजल नहीं था, ये एक सेटअप था। फिर एक लाइटर जला, एक सेकंड की आवाज और फिर आग। एक ऐसी आग जिसने सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसकी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया। कमरे में गूंजती चीखें और एलिगेशंस के मुताबिक प्रेमा खड़ी देख रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, जैसे रिवेंज का कोई हॉरिफाइंग प्रूफ कलेक्ट कर रही हो। एक लव स्टोरी जो आग में जलकर खत्म हो गई। उसके बाद शुरू हुआ कंफ्यूजन और झूठ का सिलसिला। आग को छुपाया नहीं जा सकता था। किरण की बॉडी मिलते ही सब जगह शॉक फैल गया। पुलिस पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। प्रेम ने शायद शॉक और ग्रीफ एक्ट करने की कोशिश की। एक्सीडेंट की स्टोरी, कंफ्यूजन, पैनिक। लेकिन क्राइम सीन कुछ और ही कह रहा था। जले हुए मार्क्स, पेट्रोल की स्मेल, बॉडी की कंडीशन, ऐसे एक ही बात इंडिकेट कर रहे थे, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड था। पुलिस ने जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सस्पेशन सीधा प्रेमा पर गया। वो लास्ट पर्सन थी जिसने किरण को जिंदा देखा था। उसके स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस थे। और फिर आया वो एविडेंस जिसने पूरा केस बदल दिया, मोबाइल फोन। आज के टाइम में फोन सिर्फ डिवाइस नहीं होता, वह इंसान की पूरी लाइफ का रिकॉर्ड होता है। पुलिस ने प्रेमा का फोन थरोली चेक किया, मैसेजेस, कॉल्स, सर्च हिस्ट्री और एलिगेडी। उन्हें एक वीडियो मिला, एक हॉरिफाइंग रिकॉर्डिंग, किरण के आखिरी पलों की रिकॉर्डिंग। एक ऐसा डिजिटल एविडेंस जिसने पुलिस के डाउट्स को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे कन्फ्रंट किया तो धीरे धीरे पूरी स्टोरी सामने आने लगी। किरण रिलेशनशिप एंड करना चाहता था, मैरिज के लिए रेडी नहीं था, और प्रेमा के लिए यह रिजेक्शन नहीं, इंसल्ट था। उसने एलिगेडली रिवेंज प्लान किया, पेट्रोल अरेंज किया, सेटअप रेडी किया और मैरिज प्रपोजल को एक डेडली ट्रैप में बदल दिया। मोटिव क्लियर था, रिवेंज। उसके बाद प्रेमा को अरेस्ट कर लिया गया और यह केस सिर्फ बेंगलुरु तक लिमिटेड नहीं रहा। पूरे इंडिया में इसके बारे में डिस्कशंस होने लगे। लोग शॉक में थे, कैसे प्यार इतना डेंजरस ऑब्सेशन बन सकता है, कैसे ट्रस्ट इतनी हॉरिफाइंग बेट्रियल में बदल सकता है। लेकिन अरेस्ट सिर्फ शुरुआत थी, लीगल बैटल अभी बाकी थी। किरण का परिवार अनइमेजिनेबल ग्रीफ में था।
किसी भी पनिशमेंट से उनका बेटा वापस नहीं आ सकता था। दूसरी तरफ प्रेमा अब इंडियन लीगल सिस्टम के अंडर ट्रायल का सामना कर रही थी। यह केस एक डिस्टर्बिंग रिमाइंडर बन गया कि टॉक्सिक ऑब्सेशन और अनकंट्रोल्ड रैज कितने डेंजरस हो सकते हैं। कभी कभी प्यार और नफरत के बीच की लाइन बहुत पतली होती है, और जब वो लाइन क्रॉस होती है तो अंजाम सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता, कभी कभी मौत होती है। किरण की कहानी एक लव ट्रैप में फंसकर हुई उसकी हॉरिफाइंग डेथ ट्रू क्राइम की दुनिया में हमेशा याद रखी जाएगी। एक बर्निंग रिमाइंडर कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चा प्यार नहीं होता, कभी कभी अंधेरा भी होता है। ये केस सच में अंदर तक हिला देता है ना? आपको क्या लगता है इस पूरे केस के बारे में? अपनी थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। और अगर आपको ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज और डीप एनालिसिस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी फ्यूचर स्टोरी मिस ना करें।